एक शांत सुबह थी। मॉस्को के एयरपोर्ट से एक सामान्य उड़ान ने टेक ऑफ किया। कोई नहीं जानता था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे अजीब और सबसे दर्दनाक कहानियों में बदलने जा रही है। एक ऐसा हादसा जो तकनीक से नहीं, इंसानी भूल से हुआ। एक ऐसा क्रैश जिसकी हर परत में छुपा था धोखा, लापरवाही और वो आखिरी गलती जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। ये है रूस की फ्लाइट 881 की कहानी। एक हादसा जो कभी होना ही नहीं था। 14 सितंबर 2008 सुबह के शांत आसमान में उड़ान भरती है नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 881, बोइंग 737-500 मॉडल, जो चीन की शामन एयरलाइंस में 16 साल सेवा देने के बाद रूस आई थी। अब एक नई मंजिल की ओर निकल रही थी, मॉस्को से बिलम की ओर, जिसमें 82 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस फ्लाइट की कमान संभाल रहे थे 34 वर्षीय कप्तान रोडियन और साथ में थे 3 वर्ष बड़े सह पायलट नुस्टेन, जिन्हें इस फ्लाइट को असल में उड़ाना था। लेकिन यह विमान केवल पुराना नहीं था, इसकी तकनीकी हालत भी चिंताजनक थी, विशेषकर दाहिने इंजन में, जो बाएं इंजन से 20% अधिक शक्ति दे रहा था। यह असंतुलन उड़ान के दौरान खतरे की घंटी था, जिसे अनुभवहीन हाथों ने भली भांति समझा ही नहीं। जब विमान बिलम एयरपोर्ट के पास पहुंचा, तो वह उतरने की बजाय और ऊंचाई पकड़ने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लगातार 3 बार दाहिने मुड़ने को कहा, लेकिन कॉकपिट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रडार ने दिखाया कि विमान उल्टे बाएं ओर मुड़ रहा है, एक दिशा जो उसे रनवे से दूर ले जा रही थी। अब कॉकपिट के भीतर अफरा तफरी मच चुकी थी। सह पायलट ने विमान को कंट्रोल करने के लिए थ्रोटल, कंट्रोल स्टिक और ट्रिम से छेड़छाड़ की, जिससे ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया। अब विमान पूरी तरह उनके हाथों में था, लेकिन अगले 25 सेकंड तक दोनों पायलट चुप थे, जैसे पूरी तरह दुविधा में हो। न सह पायलट ठीक से कंट्रोल कर पा रहा था, न कप्तान समझ आ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और जब कप्तान ने आखिरकार कंट्रोल किया, तो उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। उन्होंने बोइंग 737 का आर्टिफिशियल होराइजन यानी एल्टीट्यूड इंडिकेटर को अपने पुराने विमान TU-134 की तरह पढ़ लिया, जहां बोइंग में जमीन की रेखा चलती है और विमान स्थिर होता है, वहीं TU-134 में इसका उल्टा होता है। इस गलतफहमी में कप्तान ने विमान को दाएं नहीं, उल्टे बाएं मोड़ दिया, जिससे वह और झुक गया और सीधा नीचे गिरने लगा। इस बीच कॉकपिट रिकॉर्डिंग में सह पायलट घबराकर चिल्लाता है कि विंग को संतुलित करो, लेकिन कप्तान शांत रहता है और कहता है तुम खुद देख लो, जैसे वह थक चुका हो या शायद नशे में हो। और जब इस पर ध्यान दिया गया, तो एक चौंकाने वाला राज सामने आया। उड़ान से पहले विमान की एक महिला यात्री ने अपनी ब्रिटिश दोस्त को मैसेज किया था कि शायद कप्तान ने शराब पी रखी है। इस क्लू के आधार पर जब कॉकपिट की रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक जांच की पुष्टि हुई, तो हादसे से पहले कप्तान ने सचमुच शराब पी रखी थी, वो नशे में था। असल में यही वजह थी कि उसकी निर्णय शक्ति, उसका उड़ाने का तजुर्बा और उसका प्रोफेशनलिज्म सब धुंधला हो चुका था। और तब एक गलत दिशा, एक गलत निर्णय, एक लंबा मौन और 2 अनुभवहीन हाथों की लापरवाही ने उन 88 लोगों की जान ले ली। विमान सीधा जाकर एक रेलवे ट्रैक से टकराया और पूरी तरह से ब्लास्ट होकर के नष्ट हो गया। कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस हादसे ने न सिर्फ रूस की विमानन व्यवस्था को झकझोर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताया कि तकनीकी गड़बड़ी से ज्यादा घातक होता है अनुभव की कमी, ट्रेनिंग में लापरवाही और इंसान की अपनी भूल। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने सिफारिश की कि रूस को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग प्रणाली, लाइसेंसिंग प्रोसेस और मेडिकल फिटनेस के पैमाने पर व्यापक सुधार करने होंगे। और यही सच्चाई सबसे ज़्यादा चुभती भी है। यह हादसा टाला जा सकता है अगर जिम्मेदारी जरा और ईमानदारी से निभाई जाती। आज फ्लाइट 881 सिर्फ एक क्रैश नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब हजारों फीट ऊपर जिंदगी उड़ रही हो, तो कॉकपिट में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक विमान, एक गलतफहमी और चंद सेकंड की चुप्पी, और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्लाइट 821 की यह कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक आईना है, जिसमें हर बार झांकने पर एक नया डर, एक नया सबक उभर कर सामने आता है।
हम सोचते हैं कि हवाई जहाज सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन जब कॉकपिट में अनुभव की जगह भ्रम हो और होश की जगह नशा हो, तो लाखों की टेक्नोलॉजी और साथ ही में जिंदगी दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्या ये सब कुछ सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ, या ये हमारे सिस्टम की अनदेखी, हमारे भरोसे का टूटना था? ये सवाल जहन में तब तक घूमते रहते हैं जब तक हम सच्चाई का सामना न करें। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपके अंदर भी जिज्ञासा है जानने की कि आखिर क्यों और कैसे होते हैं ये हादसे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं ऐसी सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियाँ, सिर्फ घटनाओं की नहीं, इंसानी गलतियों, सिस्टम की विफलताओं और उन सबकों की जो लाखों की जिंदगियां बचा सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम जिस हादसे की परतें खोलेंगे वो शायद और भी ज़्यादा चौंकाने वाला हो। क्योंकि जब जिंदगी आसमान में होती है, तब हर छोटी बात एक बड़ी कीमत मांगती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।